भैया तेरे राज में इस ईंट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे, इस ईंट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे। मुख्यमंत्री इस ईंट बजा देंगे, इस ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सरकार गिरा देंगे। शायद इन महिलाओं का यही जुमला प्रदेश सरकार के कानों तक गूंज चुका है। इसीलिए तो आनन फानन में सागर से शुरुआत हुई है महिलाओं को मनाने पथाने की, जो धरना प्रदर्शन कर रही थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं, उनको अब सरकार ने मनाने की कवायद शुरू कर दी है। और इसकी शुरुआत हुई है सागर जिले से। जी हाँ, सागर जिले से, वहीं से जहाँ से इससे पहले भी जब ये महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी थीं, तब भी सागर से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उन महिलाओं को आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। इस बार भी जब प्रदेश सरकार की एक बहुत बेहतरीन योजना लाडली बहना योजना संचालित होने वाली है, उस बीच ये नारे बुलंद होना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार तुम्हारी गिरा देंगे, ये जुमला जब महिलाओं के मुंह से निकला है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की बेचैनी भी बड़ी होगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कोई भी मौका चूकने नहीं देना चाहता। आए दिन विपक्ष के अलग अलग जनप्रतिनिधि आए और उन्होंने भी महिलाओं की दुखती रग पर हाथ रखा और जमकर सरकार को कोसा। लोगों की मांग जायज है और जो वादा आप लोगों से शायद जो कोई भी मंत्री ने बीजेपी के शासन आज भी है कि कोई मंत्री जी ने आपसे वादा करो तो कि हम आप लोगों के जो मांगे हैं उनको स्वीकार कर हैं और विचार कर हैं और मतलब जल्दी से जल्दी हम आप लोगों की मांगों को पूर्ण कर हैं। लेकिन बीजेपी शासन ने जो कोई मांग पूरी नहीं की, मांगों को अनसुनी करी जा रही। हालांकि जब कहावत सुनी है आप लोगों ने कि जब को की बुराई पे ना उठे तो ओवर तो इसे टकरात है कि नहीं। तो अब या तो हमें लगा था भाई साहब के दिन बुराई आ रहा है तो जो हमारी बता वही तो कथ है कि हमारी जो बहनें आए, हमारी भांजियां है कि नहीं। तो अब पूरे मध्य प्रदेश की बहनें और भांजी उनकी जो बैठी है और वे अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनकी हक की लड़ाई के लाने भाई उनको तो इतना परेशान होना ही नहीं देने। तो ऐसे ही उन्होंने कहने ने थी जब पिछली बार बैठी थी कि तुम्हारे इतना बहुत परेशान हो लो आप लोगों ने, अब आप लोग परेशान न होइए। तो जब कोई मिटवे वालों खत्म होने वाली बात आई थे तो बहुत आदमी लड़े तो नहीं खत्म हो पाओ। लेकिन कोई जब कोई औरतों से लड़ते तो फिर या तो वो सीधे ऊपर तक चले जाते ना फिर बिल्कुल जमीन में मिल जाए, जय स्थिति है। तो आज हमारे शिवराज भाई साहब अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन तो है नहीं है, हम चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। शायद विपक्षी जनप्रतिनिधियों की यही बात समझ में आती है और यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले से ही इसकी शुरुआत करते हुए महिलाओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी। सागर में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे महिलाओं के पंडाल में, तो दमोह में राहुल सिंह, जहां संगठन की मुखिया शोभा तिवारी और वहां पर पंडाल में बैठी तमाम महिलाओं से रूबरू हुए, उनसे संवाद किया और उनको मनाया और प्रदेश सरकार का न्योता भी दिया है कि आपको बहुत जल्द भोपाल बुलाकर मुख्यमंत्री जी स्वयं आप लोगों से चर्चा करेंगे और आप लोगों की जो मांगे हैं उनको भी पूरा करने का आश्वासन दिया है। निरंतर इस हड़ताल के दौरान और उसके पहले मिलने जब भी आई तो हमेशा लड़ने की मुद्रा में आई और एक बहन का ये अधिकार रहता है कि विवाह के पहले और विवाह के बाद अपने भाइयों से लड़े, तो उस अधिकार से वो लड़ती रही। और मैं हाथ जोड़कर बहन से यही निवेदन करते रहा कि माननीय शिवराज मामा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जो बहनों के लिए, माताओं के लिए इतना कर रहे हैं कि पूरे भारत देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा होगा।
और आप इस बात का विश्वास माने कि जिस भी दिन मामा को समय मिलेगा एक एक मांग आपकी पूरी करेंगे। यही बात हुई थी आपसे 4 दिन पहले जब आप लड़ने आई थी मुझसे, और उस दौरान मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कितनी भी हड़ताल हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पर उस धागे में गांठ बंध जाए, वो धागा टूटे ना। इसलिए इस धूप में आप बैठते रहे तो निरंतर एक भाई का कर्तव्य निभाते हुए मैं आप लोगों के लिए चाय भेजते रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था माननीय शिवराज जी पे कि ये डोर टूटेगी नहीं और निश्चित ही कोई एक रास्ता निकलेगा। तो मैं माननीय शिवराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय भूपेंद्र सिंह जी को भी साधुवाद देता हूँ, और निश्चित ही मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि माननीय शिवराज जी माताओं बहनों के लिए जैसे एक बहुत ही शानदार योजना लाडली बहना योजना, जिससे 1000 रुपये प्रति माह मिलना है, वो भी योजना सरकार आप ही जैसी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए लेके आई है। तो हम लोग सब उसमें लगे और तय समय के भीतर हम सभी बहनें, मैं भी आपके साथ चलूंगा, भोपाल हम सभी चलेंगे, और निश्चित ही माननीय शिवराज जी बहुत जो आपकी लंबे समय से योजनाएं और घोषणाएं लंबित पड़ी उनको पूर्ण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बजट है हमारी दमोह जिले की आदि से बहनों का सागर में आती है। माननीय भूपेंद्र भैया कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने एक बार और हमें लिखित में दिया था कि आपकी मांग शीघ्र पूरी की जाएगी। बातचीत भी हम लोगों ने की और सभी संतुष्ट हुए, और आज से सभी जिले हड़ताल पर से उठ के अपना काम कर रहे हैं, और पंडाल के माध्यम से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र भैया के सामने हम लोगों ने घोषणा कर दी थी कि हम लोग अभी हड़ताल समाप्त नहीं कर रहे हैं, हड़ताल 1 माह के लिए स्थगित कर रहे हैं 15 मई तक के लिए। 15 मई तक का हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल ने समय दिया है कि 15 मई तक यदि हमारी सारी बहनों को मुख्यमंत्री जी नहीं बुला रहे हैं और हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे, तो हम लोग दोबारा हड़ताल पर आ जाएंगे। पूरे प्रदेश में हमारी दमोह जिले में आंगनवाड़ी की बहनें 20-22 दिन से हड़ताल पर बैठी हुई थी, और कल हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय भूपेंद्र सिंह जी सागर में पंडाल में गए थे बहनों के बीच में, और 20 से 22 जिलों की बहनें अध्यक्ष वहाँ उपस्थित थे, और जो भी उनकी मांगें थी निश्चित ही शिवराज जी निरंतर कार्य कर रहे हैं बहनों के लिए, माताओं के लिए, और बहुत जल्द सभी बहनों को भोपाल बुलाकर उनकी मांगों पर पूर्ण करने के लिए कार्य करेंगे। उसी को लेकर आज यहाँ दमोह में भी चर्चा हुई और हमारी सारी बहनें तैयार हो गई, और इन लोग आज से अभी से ही सब कार्य पे वापस लौटे। ये वादा पहले भी किया था। नहीं, निश्चित ही होगा, क्योंकि वर्तमान में लाडली बहना योजना का कार्य चल रहा है और वो वादित ना हो, इसलिए सब बहनों को वापस उस काम पर लगना है। लाडली बहना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो और चाहे विधवा पेंशन हो, सारे कार्य जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो रहे हैं। तो इस बार तय समय के भीतर निश्चित ही सारी बहन, और मैं स्वतः जाऊँगा आपके साथ भोपाल। पिछली मरतबा 40 दिन में भूपेंद्र जी ने वादा किया था, लेकिन इस बार गनीमत है कि 22 दिन में उन्होंने आश्वासन दे दिया। नहीं, आश्वासन नहीं है, इस बात तय है कि इनकी मांगों पर पूरा घोषणा पूर्ण होगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती, और इस वक्त यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था अब लगभग समाप्त होने को है, और संगठन की मुखिया शोभा तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी यहाँ पर राहुल सिंह जी पहुँचे थे। जी, क्या वादा, फिर वादा जी, कल भूपेंद्र जी हमारे पास आए और हमारे बैनर तले सागर में उपस्थित हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र जी, और उन्होंने इस बार वादा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में हमारी बात संतुष्टजनक उनसे हो गई है, मुख्यमंत्री जी से, और वही संदेश हम आप लोगों को देने आए हैं। तो उस समय पे हमारी संभाग की अध्यक्ष माननीय लीला दीदी ने घोषणा कर दी है कि यह बैठक हड़ताल हम लोग समाप्त नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं 15 मई तक के लिए।
सुबह जी, पिछली मर्तबा कितने दिन बैठे थे आप लोग? पिछली बार 45 दिन बैठे थे, लेकिन इन्होंने हमें लिखकर ये दिया था, उनके निवास पर हम लोग गए थे, बुलाया था, तो उन्होंने यह लिख कर दिया था कि आपकी मांग उचित है और आपको शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा। लेकिन आपको विदित है कि पूरी 1 साल निकल गई थी, उन्होंने अपनी बात का अमल नहीं किया था और इस बार उन्होंने पछतावा है और बोल रहे थे कि यदि मान लो तत्काल में हम आप लोगों को मिलवा रहे हैं तो और भी संगठन हैं। ये बात उनने पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया के सामने बोली है। यदि अभी बुलवा ले, अब आपको क्या भरोसा है राहुल जी आए वादा कर गए? हाँ, फिर से इसके बैठना पहले पड़ेगा? भी नहीं, अभी तो भरोसा है बात पर, क्योंकि आप लोग साथ में थे उस समय जिस बार हम लोग गए थे, उस पर मीडिया साथ नहीं था। इस बार हमें अपने मीडिया भाई का साथ है, क्योंकि यदि मान लो हमारी जीत नहीं होगी तो हमारी मीडिया खुद उनसे सवाल जवाब करेगी। अभी हम आपके संगठन की बात कर रहे हैं, मीडिया जी। तो आपके लिए दिन रात खड़ी है। जी, आप लोग क्या कदम उठाओगे? अभी हम लोग स्थगित कर रहे हैं मई तक के लिए। हाँ। ठीक। तो सुना आपने किस तरीके से साफ गोई से राहुल जी आए और बड़े प्यार से गाड़ी खड़ी की। जो 22 दिनों से संगठन चल रहा था, इतना शोरगुल हो रहा था, अभी तक किसी नेता, मंत्री और जनप्रतिनिधि के कानों तक जूं तक नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही अब देखा कि लाडली योजना चल रही है, कहीं इसमें विघ्न न डल जाए, तो इसलिए आनन फानन में सागर में इनके मुखिया को वहां पर बैठाला गया। भूपेंद्र जी पहुंचे, आश्वासन दिया और वही प्रक्रिया दमोह में अपनाई गई है। अब देखना होगा, यहाँ पर वादा तो कर दिया है, पिछली मर्तबा भी किया था, अब ये वादे पर अमल कब तक कर पाती है ये भाजपा की शिवराज सरकार। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।